वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं। तो हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बेसिकली कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न किया जाता है ट्रिक के साथ, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है आर बी सी एस और एफ आर। ये सबसे पहला ग्रुप है। अब इसको याद करने के लिए क्या है, इसे आप लिखेंगे हेलिना की रब से फरियाद। क्या बोलते हैं हम इसे? हेलिना की, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। तो हेलिना एक क्रिश्चियन नेम होता है, तो ऐसा ना सोचिए कि आपने कोई भी एक नेम बना दिया। तो ये आपको बहुत कॉमन ट्रिक है, मिल जाएगी सब जगह। तो हेलिना की रब से फरियाद, ये है आपका बच्चों फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप ध्यान रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो अब क्या है इसका नाम? बेटा। तो ये लोग लिख लेंगे, ये चीज़ें लिख लेंगे बच्चों आप अपने नोट्स में, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्योंकि बिना पीरियोडिक टेबल याद किए हुए आप इजीली शॉर्ट वे में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉन्फ़िगरेशन कोई बिना पीरियोडिक टेबल याद किए बना ही नहीं सकता है जल्दी से। तो वो ट्रिक सीखने से पहले पीरियोडिक टेबल की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। अब बात करते हैं हम 13 ग्रुप की, ठीक है। एस के बाद में पहले पी ब्लॉक बता रहा हूँ, फिर डी ब्लॉक बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, अब हम 13 ग्रुप की बात करते हैं। 13 ग्रुप है हमारे पास, 13 ग्रुप है हमारे पास, इसको बोलते हैं बाल जयंतल, बाल जयंतल, ठीक है। या आप पढ़ सकते हो बैंगन आलू गाजर इन थैली, जो आपको अच्छा लगे। लिखते भी रहो साथ साथ में, बैंगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा ग्रुप, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर। अब हमारे पास आता है अब 14 ग्रुप। 14 ग्रुप में क्या है देखो, 14 ग्रुप में क्या है, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। चलिए, तो इसको याद करने का ट्रिक यह है, कोको सर गंदे संदे पागल। आई होप ये किसी टीचर का नाम ना हो कोको, ठीक है। तो कोको सर गंदे संदे पागल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 15 ग्रुप, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। या ऐसे भी याद करते हैं बच्चे, नई पड़ोसन आशा सबको भाई। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। उसके बाद आता है हमारे पास 16 ग्रुप, ये आप लोगों का फेवरेट हो सकता है, उससे टी पो। देखो, उससे टी पो, उससे टी पो। उसके बाद आता है बच्चों 17, फेशियल ब्राइट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटाइन। फेशियल कराते हैं ना, फेशियल, ठीक है। तो उससे चेहरा ब्राइट हो जाता है एकदम। और ये वाले के लिए तो मुझे लगता है कि किसी को ट्रिक की ज़रूरत है भी नहीं, आप लोगों को याद ही होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 10th क्लास से सुनते आए हैं, तो ऐसा जितनी नीड इसकी नहीं है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 18th ग्रुप, ये तो याद करना ही 100%, किसी और में थोड़ा बहुत भूल जाओ, इसे मत भूलना कभी भी। 18 ग्रुप क्या है? 18 ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। अब इसे क्या पढ़ते हैं? हीना, नीना और करीना, ठीक है। ये KR है, क्या बोलते हैं हम इसे? हीना, नीना और करीना जिनॉन के संग रहना। जिनॉन ये है XE, तो हीना, नीना और करीना जिनॉन के संग रहना। तो ये हीना, नीना, करीना तीनों बहनें हैं और ये उनका भाई है जिनॉन, ठीक है। आज रक्षाबंधन भी है,
तो घर वालों ने बोला कि साथ में रहना, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना जिनॉन के संग रहना। आरएन रेडॉन होती है गैस, ठीक है। उसके बाद ये हुआ आपके कौन से, फर्स्ट, सेकंड और 13, 14, 16, 17, 18 ये कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ? एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर नहीं लिखा है तो आप लोगों ने। बैंगन, आलू, गाजर इन थैली या फिर बायल जयंतल, कोको सर, गंदे संदे, पागल, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टी पो, फेशियल ब्राइट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 80, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। हीना, नीना और करीना किसके साथ रहना? जिनॉन के साथ रहना, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेकंड, और यहाँ से 13 से कौन से तक, 18 तक ले लिया हमने। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक बच्चों, और ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए, तो अब डी ब्लॉक देख लेते हैं क्या है। तो डी ब्लॉक में हमारे किससे स्टार्ट होता है? 21 से स्टार्ट होता है। चलो, तो एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होता है। अगर ग्रुप की बात करूं तो मैं थर्ड ग्रुप है। ये कैसे याद रखना है हमें? स्काईलैक। अब ये इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में आप लोग इसको रिपीट करते रहोगे तो फिर ये ट्रिक्स आप सबको याद हो जाएंगी। स्काईलैक। फिर ग्रुप फोर्थ, टाइजर हफ रफ। क्योंकि मैंने भी जब पहली बार याद करने की कोशिश करी थी, जब हमारे भी टीचर्स ने हमें बताई, मुझे लगा यार ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इस ट्रिक में। तो मैंने कोशिश करी कि कई चीज़ें मैं खुद चेंज करूँ, कुछ बनाऊँ। फिर मुझे लगा कि ये तो टाइम वेस्ट है, जब बनाई ही लोगों ने तो हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। याद करो, 4-5 बार रिपीट करो, याद हो जाएगी वो। टाइजर हफ रफ। तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्काईलैक, टाइजर हफ रफ। फिर आता है आपका फिफ्थ, एटॉमिक नंबर 21, 22, फिर आते हैं 23। इसमें है वैसे निभाना था दोस्त। वैसे निभाना था। अब क्या निभाने की बात चल रही है, अब तुम खुद समझ जाओ। वैसे निभाना था दोस्त, कुछ ब्रेकअप हो गया होगा दोस्त का, तो तुम उसे समझा रहे हो, ठीक है। वैसे निभाना था दोस्त, तो वैसे निभाना था दोस्त। अब सिक्स में एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 23, 24, क्रोमोव SG, क्रोमोव G भी बोल सकते हो, क्रोमोव SG, ठीक है। एटॉमिक नंबर 24। फिर आते हैं 7th में, एटॉमिक नंबर 25, मन टेकरी भाई। मन टेक री भाई, क्या बोलते हैं इसे? मन टेकरी भाई। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, RE, यस, ठीक है, मन टेकरी भाई। फिर आते हैं 8th में, एटॉमिक नंबर 25 हो गया। 26, फिरोज हस। फिरोज हस, तो ये है फिरोज बहुत उदास रहता है, उससे हम बोल रहे हैं फिरोज हस, तो फिरोज हस। तो एटॉमिक नंबर 26। फिर है ग्रुप नंबर 9 और एटॉमिक नंबर 27, इसको बोलते हैं कोरियर। कोरियर मत। कोरियर मत कर कह रहे हो तुम किसी से, कोरियर मत कर, कोरियर मत कर, ठीक है। उसके बाद है 10th। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ का ही मतलब हो, अब कर का भी सर के कुछ है तो नहीं नीचे सर, अब तो कोरियर मत कर, ठीक है। अब है एटॉमिक नंबर 28, इसको बच्चों सीधे याद रखोगे, NiPdPt, NiPdPt, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत काम के होते हैं, आपको जगह जगह दिखते रहते हैं तो याद हो ही जाते हैं। 28, फिर 29, ये भी ऐसे करना है तुम्हें, CuAgAu। फिर एटॉमिक नंबर 29 हो गया, अब 30, ZnCdHg, ZnCdHg। तो ये है कहानी। आगे बात समझ में, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्काईलैक, टाइजर हफ रफ, और ये वैसे निभाना था दोस्त,
क्रोमोव SG, मन टेकरी भाई, फिरोज हस, कोरियर मतकर, NIPD PT, CUAG AU और ZNCD HG। तो ये तरीके हैं आपके याद करने के। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर आपने इनके एटॉमिक नंबर क्यों लिखे इस बार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 से 30 तक, देखो 20 तक तो मैं मान के चलता हूँ तो मैं एटॉमिक नंबर याद ही होंगे, 21 से 30 तक मस्ट है, याद होने ही चाहिए। और एलिमेंट्स के नेम भी याद रखने हैं, बहुत काम आएंगे आगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत जगह यूज़ है। 30 तक के एटॉमिक नंबर से मतलब 80% 90% कहानी सारी सॉल्व हो जाती है। कोई भी एग्जाम हो तो इनसे काम चल जाता है, बहुत अच्छा काम चल जाता है। क्लियर है? तो ये कहानी थी इसके आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है? सेकंड ग्रुप से 12 ग्रुप तक। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बच्चों अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो एफ ब्लॉक आप लोगों ने पीरियड टेबल में देखा होगा, जो अलग से 14 एलिमेंट्स नीचे अलग रखे गए हैं, जिनको पीरियड टेबल में कोई प्लेस नहीं दिया गया है, उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप सिर्फ 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको एज सच एफ ब्लॉक याद करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन आप पास आउट हो चुके हैं, 12th पास आउट कर चुके हैं, IIT JEE वगैरह और नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ख्याल में रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 12th में भी है चैप्टर ये, तो क्या होता है इस बारे में देख लेते हैं। साइकिल पर नंदू PM से मिलने यूं गया, साइकिल पर नंदू PM से मिलने यूं गया, तब डाई हो गया इंजीनियर, तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो, तुम ये भी लूट लो। ठीक है, ल्यूटेटियम लास्ट वाला। ठीक, साइकिल पर नंदू PM से मिलने यूं गया, तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। मैं एक बार नंबर चेक कर लेता हूँ कि सारे सही हैं। तो साइकिल पर नंदू PM से मिलने यूं गया, तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। लिख दें इसको यहाँ पर। चलो, साइकिल पर जो बड़ी ट्रिक्स होती हैं वो शुरू में अजीब लगती हैं। ठीक है, नंदू PM से मिलने यूं गया, तब, अब मेरी हिंदी की राइटिंग और ज़्यादा ख़राब है, तब डाई हो गया इंजीनियर, तो हिंदी में कहीं गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। तब डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो। ठीक है, तो ये तो वही आपकी लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट जो यहाँ पे लिखा होता है वो होता है LA, वो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है तो इसे इसी के साथ पढ़ा जाता है। तो इसलिए आप कई सारे पीरियड टेबल में देखते हो CE से पहले LA लिखा होता है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट कहा जाता है इसे। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में। ठीक, इसको कैसे याद करना है? तो इसको याद करने का तरीका यह है, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फेमस, मेंडलीव नंबर 1 लड़के, नंबर 1 लड़के। ठीक है, तो ये है कहानी। कुछ सिंबल में अगर मिस्टेक हो जाएगी तो बच्चों एक बार रीचेक कर लेना पीरियड टेबल से, वैसे सारे सही हैं। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फेमस, मेंडलीव नंबर 1 लड़के। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फेमस, मेंडलीव नंबर 1 लड़के। तो लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका किसके लिए?
एफ ब्लॉक की कौन सी सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है ना। थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फेमस, मेंडेलीव नंबर 1 मिलके। तो सबसे कम ज़रूरत पड़ती है हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप इसे याद करना चाहें या ना चाहें, तो आप लोग डिसाइड खुद कर सकते हैं। लेकिन एस, फिर पी, फिर डी, ये तो आपको ज़रूर याद करने। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, तो ये ट्रिक्स ज़रूर आप लोग याद कर लेंगे।